लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एलिमेंट्स, HTML के एलिमेंट्स के बारे में, और हेडिंग और पैराग्राफ एट्रीब्यूट जो होता है H1 और H1 से लेके H6 तक, और पैराग्राफ के लिए P टैग। तो कल मैंने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन आप लोगों को समझा दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं HTML के और एट्रीब्यूट्स जो और एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग आज और नॉलेज लेंगे। ये ओवरव्यू है जो मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है HTML एलिमेंट्स का। एक होता है एम्फेसाइज एट्रीब्यूट, जैसा आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एम्फेसाइज एट्रीब्यूट। इसका वर्क क्या होता है? ये भी सेम इटैलिक की तरह ही वर्क करता है, सेम टू सेम वही वर्क है, बट ये एम्फेसाइज के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मतलब कोडिंग वगैरह में इसका ज़्यादा मतलब वो किया जाता है, ठीक है। और आप वो आपके ऊपर है, आप इटैलिक एट्रीब्यूट यूज़ करते हो या एम्फेसाइज यूज़ करते हो, बट जो मेरा वर्क है बताना, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर दूसरा है हम लोगों का हाइलाइटर एट्रीब्यूट। किसी वर्ड को हाईलाइट करने का काम, ठीक है, मार्क एट्रीब्यूट से होता है। जैसा ये नीचे लिखा हुआ है मार्क एट्रीब्यूट, ये तो ये मार्क जो है उस चीज़ को हाईलाइट कर देता है, उस वर्ड को। आप चाहो तो पूरे सेंटेंस को हाईलाइट कर सकते हो, आप चाहो एक स्पेशली वर्ड को हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। तो हाईलाइटर में ही एक आध और है, जैसे ये स्मॉल और बिग। स्मॉल, देखो, स्मॉल एंड बिग एट्रीब्यूट जो है, ठीक है, ये क्या करता है? ये भी एक हिसाब से हाईलाइट ही करता है वर्ड को। तो वर्ड हो या सेंटेंस जो भी हो, तो ये भी, इसका भी मेन वर्क यही होता है कि ये देखिए, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वर्ड बहुत छोटा हो जाए तो वहाँ पे ऑटोमेटिक मतलब हम लोगों का कंसंट्रेट होगा कि ये छोटा है। तो हाइलाइटर का मेन वर्क यही होता है कि वो अट्रैक्ट करे। देन फिर बिग एट्रीब्यूट, अगर किसी लाइन में, किसी पैराग्राफ में अगर एक वर्ड बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, बाकी सब एक सेम रेंज में है, तो वो भी हम लोगों को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका भी काम एक तरीके से हाइलाइटर का ही होता है, ठीक है। ये भी मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। इसका टैग स्टार्ट होता है, देखो, स्मॉल का स्मॉल से होगा और बिग एट्रीब्यूट का बिग से। देन फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इंसर्ट एट्रीब्यूट। इंसर्ट एट्रीब्यूट का मेन वर्क क्या होता है? इसका कुछ कोई खास वर्क नहीं होता है, बट इंसर्ट जो एट्रीब्यूट होता है, ये हम लोगों को ये चीज़ डिफाइन कराता है कि कोई डॉक्यूमेंट इंसर्टेड है, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट से इंसर्टेड है। इसका ओवरव्यू हम लोगों को कैसे मिलेगा, ठीक है। तो जब हम इंसर्ट का टैग लगा के कोई वर्ड डालेंगे तो इसका ओवरव्यू हमेशा अंडरलाइन में आएगा। मैं वो भी करके दिखाऊंगा आपको अभी, ठीक है। इसका जो आउटपुट निकलेगा वो अंडरलाइन में निकलेगा। फिर आगे हम बढ़ेंगे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, अगर MS ऑफिस पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं भी होगा तो केमिस्ट्री में हम लोग फार्मूलेज देखते हैं, ठीक है। उसमें होता है H2O, तो उसमें 2 कैसे आता है। फिर या अगर हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, तो वो कैसे आता है उस चीज़ के लिए, ठीक है। और आज के लिए बस इतना पढ़ाएंगे, इतना बताएंगे, ठीक है, इसके बारे में, इन सारे एलिमेंट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना HTML का पेज खोलेंगे जो हम लोगों ने क्रोम पे सेव करके रखा था। ये हम लोगों का पेज ओपन हो गया है, और इसके बाद इसका टेक्स्ट एडिटर में हम ओपन कर लेंगे टेक्स्ट फॉर्म, जहाँ पे हमको एडिट करना है, जहाँ से हम कोडिंग करके और फिर आगे देखेंगे कि आगे का प्रोसेस कैसे है इसका। तो ये हम लोगों का खुल चुका है, और ये हम लोगों का खुल चुका है HTML पेज। तो कल हम लोगों ने हेडिंग पढ़ा था, पैराग्राफ पढ़ा था, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन पढ़ा था, ठीक है। अभी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एम्फेसाइज से। तो एम्फेसाइज के लिए सबसे पहले हम लोग एक पैराग्राफ लेंगे, ठीक है। चलो H1 लेते हैं, यहाँ एक हेडिंग लेते हैं पहले। एंड फिर हेडिंग में हम एक टेक्स्ट देते हैं, ठीक है, HTML फॉर्मेटिंग
HTML एलिमेंट्स, ठीक है। सेव करेंगे, ओवरव्यू में हम लोगों का ये हेडिंग आ चुका है, ठीक है। देन फिर हम लोग अपने एडिटर पे चलेंगे और आप लोगों को पहले बताया था अगर किसी का कलर चेंज करना हो तो फॉन्ट एट्रीब्यूट से हम लेंगे, ठीक है। फॉन्ट देंगे, फॉन्ट दिया, एंड फिर कभी भी हम लोग क्लोजर टैग स्किप नहीं करेंगे, एंड टैग कभी भी स्किप नहीं करेंगे। फॉन्ट में हम लोग कलर दे देंगे इसका येलो। तो देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा हम लोगों ने एक H1 बनाया, ठीक है, सेव किया और इसका आउटपुट लिया। तो HTML हम लोगों का येलो हो गया है, HTML एलिमेंट्स। और इसको हम कर देंगे ग्रीन। अब नेक्स्ट वर्क क्या है, इसके अंदर एक पैराग्राफ लेंगे क्योंकि हमको सभी एट्रीब्यूट्स को देखना है, चेक करना है, तो अलग अलग हमेशा टेक्स्ट इंसर्ट करना हम लोगों के लिए थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक पैराग्राफ भी देंगे इसके अंदर। पैराग्राफ के अंदर हम लोग एक पैराग्राफ कंटेंट, ठीक है, कॉपी पेस्ट करेंगे। तो कॉपी पेस्ट के लिए सबसे पहले हम खोलेंगे मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ MS ऑफिस से, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे कॉपी, फिर जितना भी पैराग्राफ का जो भी टेक्स्ट होगा वो हम लोग पेस्ट करेंगे। जस्ट सेकेंड। तो ये हम लोगों का पैराग्राफ यहाँ से हम कॉपी कर ले रहे हैं। इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। कॉपी हुआ, फिर हम लोग चलेंगे एडिटर पे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो हम लोगों का ये पैराग्राफ कॉपी पेस्ट हो गया है, ठीक है। अब इसे सेव करेंगे, इसका आउटपुट लेंगे, इसे सेव करेंगे और इसका आउटपुट लेंगे। तो नीचे जाएंगे, देखिए अब ये हम लोगों का एक आउटपुट नीचे ये लेआउट हम लोगों का निकल के आ गया है। अब हम लोग यूज़ करेंगे एम्फेसाइज। सबसे पहले एम्फेसाइज। तो एम्फेसाइज हम लोगों का क्या वर्क था, एम्फेसाइज का मैंने बताया था। देखो एम्फेसाइज एट्रीब्यूट का वर्क था लाइक इटैलिक एट्रीब्यूट। तो इटैलिक एट्रीब्यूट की तरह ये वर्क करता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो बाई चांस इंसर्टेड टैब, ये देख रहे होंगे आप लोग, इंसर्टेड टैब को हमें एम्फेसाइज करना है। तो इंसर्टेड टैब के आगे हम लोग एम्फेसाइज का EM था, हम लोगों ने पहले ही बात किया था। और फिर कभी भी हम लोग क्लोजर टैग स्किप नहीं करेंगे, तो हम लोग इसे क्लोज कर दिए। अब हम लोग सेव करेंगे और इसका आउटपुट लेंगे। इसे सेव किया एंड फिर इसका आउटपुट लिया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये इंसर्टेड टैब, ये हम लोगों का सेम इटैलिक के ही मॉडल में हुआ है, ठीक है। डिस्प्ले देखिए यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आप लोग, जैसे ही डिस्प्ले था सेम वही चीज़ इंसर्टेड टैब पे भी आ गया। तो आप लोगों को एम्फेसाइज का वर्क पता चल गया। अब इसके बाद हम लोगों का था हाइलाइटर एट्रीब्यूट। तो देखो हाइलाइटर का काम क्या होता है, इतने सारे पैराग्राफ में, अगर पैराग्राफ में इतने सारे वर्ड्स है, अगर हमको एक लाइन हाईलाइट करना है, एज फॉर्मेटिंग से लेके सेलेक्टेड टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट बाय चूजिंग अ लुक फॉर द सेलेक्ट टेक्स्ट, इतना हम लोगों को हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मार्क एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो हाईलाइट करने के लिए मार्क एट्रीब्यूट लगाते हैं, ठीक है। देन फिर इसे इसका क्लोजर भी देंगे हम लोग, ठीक है। तो सेलेक्टेड टेक्स्ट तक हमको देना था, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसे क्लोज कर देंगे।
अब इसको सेव करेंगे और इसका आउटपुट ब्राउज़र पे लेंगे हम लोग। एक मिनट, सेव करेंगे, देन फिर ब्राउज़र ओपन करके इसका आउटपुट लेंगे। तो आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे, फॉर्मेटिंग ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट से लेके, ठीक है, सेलेक्टेड टेक्स्ट तक, यहाँ लास्ट में यहाँ तक ये सेंटेंस हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो ये मार्क का वर्क था। ठीक है, मार्क एट्रीब्यूट का वर्क यही होता है, किसी भी मतलब वर्ड हो या सेंटेंस हो या पूरा पैराग्राफ हो तो वो सबको हाईलाइट कर देता है। अभी हम लोग चलेंगे, हम लोगों का नेक्स्ट क्या था, स्मॉल एंड बिग एट्रीब्यूट। देखो इसका भी एक तरीके से हाईलाइट करने का ही वर्क होता है। ठीक है, अभी हम दिखा रहे हैं आपको, बट हाईलाइटर का यूज़ ज़्यादातर मार्क से ही किया जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम लोग एडिटर पे चलते हैं। बाय चांस हम लोगों को ये टेक्स्ट ये है, इसे हम लोगों को बिग एट्रीब्यूट के साथ देना है, तो हम लोग सबसे पहले बिग लगाएंगे, उसके बाद इसे क्लोज कर देंगे। जैसा आप लोग अब देख पा रहे होंगे, ठीक है, बिग एट्रीब्यूट हम लोगों का टेक्स्ट पे लग चुका है। ठीक है, क्लोजर के साथ लग चुका है। अब इसका आउटपुट हम लेंगे, देखो इसका आउटपुट क्या निकल के आता है। तो यहाँ कहीं है बिग, कहाँ है भाई साहब, चलो हम लोग रिफ्रेश करते हैं, अभी कुछ हम लोगों को मिलेगा चेंज। ठीक है, तो किधर गया ये टेक्स्ट, ये हम लोगों का देखो बिग हो गया। अभी हम लोग अलग जगह पे, ये चार्ट्स पे मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये चार्ट्स हम लोगों का है, यहाँ पे हम लोग बिग एट्रीब्यूट देते हैं। ठीक है, वो एक्चुअली पहले से ही हाईलाइटेड था तो उसमें थोड़ा कम समझ में आ रहा था। तो ये चार्ट्स पे हम लोगों ने बिग एट्रीब्यूट दे दिया है। अब इसका क्लोजर हम दे देंगे ये। अब इसे सेव करेंगे और आप लोग अब देखिए हम लोगों का चार्ट्स कहाँ था, ये चार्ट्स रखा हुआ। ठीक है, इसका आउटपुट देखिए कैसे निकल रहा है। अब ये देखिए चार्ट्स, ये नॉर्मल साइज से हम लोगों का जो पैराग्राफ का नॉर्मल साइज है उससे ये बड़ा हो गया है, इससे बिग हो गया है। ठीक है, तो इसका भी एक तरीके से ये देखिए हाईलाइट का ही वर्क कर रहा है। और हम लोग देखेंगे इसके बाद स्मॉल एट्रीब्यूट का, इसका भी वर्क होता है, बट ये स्मॉल कर देता है वर्ड को, और बिग हमारा क्या करता है, ये बड़ा कर देता है। चलो बाई चांस हम लोग यू को स्मॉल करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल के लिए स्मॉल एट्रीब्यूट लगेगा। इसको क्लोज कर देंगे। इसका हम लोग आउटपुट लेंगे सेव करके, आउटपुट ब्राउज़र पे चलेंगे और फिर इसे सेव करेंगे। अब आप देखिए जो ये नॉर्मल साइज़ है यू का, आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं जूम कर दे रहा हूँ, एक मिनट। कहाँ है हम लोगों का भाई, चार्ट्स डायग्राम, ये एक मिनट दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पे हम लोग यू देख पा रहे हैं। ठीक है, अब यू का वर्क देखिए क्या निकला है। यू नॉर्मल इसके जस्ट बगल में ही लुक है, लुक वर्ड, इसके साइज से कंपेयर करिए तो ये छोटा हो गया है। ठीक है, उससे तो यू का भी यू मतलब जो हम लोगों का स्मॉल एट्रीब्यूट है, इसका वर्क भी होता है, ये साइज़ को स्मॉल कर देता है, और बिग एट्रीब्यूट क्या करता है, साइज़ को बड़ा कर देता है। बस इतना ऐसा वर्क है इसका।
अभी इसके बाद इंसर्टेड एट्रीब्यूट के बारे में मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इंसर्टेड एट्रीब्यूट का स्टार्टिंग टैग होता है INS, मतलब इंसर्टेड से, ठीक है। इसका भी हम आउटपुट लेके आप लोगों को सेव करके इसी में ही दिखा दे रहे हैं। बाई चांस ये डायरेक्टली है, ठीक है, डायरेक्टली वर्ड है हम लोगों के पैराग्राफ में यहाँ पे। तो अगर हम लोगों को इंसर्टेड बताना है, इंसर्टेड का मतलब पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मतलब इसका ये होता है, अगर कहीं इंसर्टेड वर्ड है तो इसका मतलब ये होता है कहीं ये डॉक्यूमेंट से वर्ड को पुट किया गया है। तो ये क्लोज कर दिया हम लोगों ने, इसको सेव कर दिया, ठीक है। अभी सेव करने के बाद इसका हम आउटपुट लेंगे अपने ब्राउज़र पे। एक मिनट, ये रिफ्रेश ले लिया। अभी देखिए डायरेक्टली क्या हुआ, अंडरलाइन हो गया। तो टेम्परेरी ये क्या करता है, अंडरलाइन कर देता है वर्ड को। इंसर्टेड का मेन वर्क यही होता है। और फिर अब आप लोगों को हम बता दे रहे हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के बारे में। वीडियो का फाइनल होगा। तो आप लोगों को बताते हैं, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कैसे वर्क करता है। तो हम लोग एक और पैराग्राफ लेंगे, ठीक है। इसके लिए पैराग्राफ में कुछ भी कंटेंट हम लोग डाल दे रहे हैं। चलो अच्छा, पैराग्राफ में ही नहीं, यहीं पे ले रहे हैं, या फिर हेडिंग एक डाल दे रहे हैं। बाई चांस हम लोगों ने H4 डाल दिया, H3 डाल दिया, ठीक है। हेडिंग के अंदर सुपर एंड सब स्क्रिप्ट, ठीक है। सेव करते हैं एंड फिर इसका आउटपुट लेते हैं। अभी हम लोग नीचे जाएंगे तो ये हम लोगों का सुपर एंड सबस्क्रिप्ट का एक फॉर्म तैयार हो गया, ठीक है। अभी चलते हैं, जैसे मैथ में हम लोगों ने फॉर्मूला देखे हैं, ठीक है, A+B का होल स्क्वायर। तो नॉर्मल अगर हम लोग लिखेंगे तो जैसे HTML में हम लोगों को लिखना हो तो A प्लस, अब B का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ऐसे तो लगेगा नहीं, ऐसे तो ये तो हो गया A+B इंटू 2 हो गया। तो इसके लिए हम लोग सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। और सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करने के लिए जिसको भी हमें ऊपर रखना होगा, स्क्वायर रूट में या कहीं भी, जिस तरीके में भी रखना होगा, तो उसके लिए सुपर स्क्रिप्ट उसके आगे हम लोग टैग दे देंगे और फिर इसका क्लोजर टैग सेव करेंगे और इसका आउटपुट लेंगे। तो ये देखिए ऑटोमेटिक ये ऊपर हो गया, मतलब A+B का होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद केमिस्ट्री में जैसे और भी फार्मूला होते हैं तो उसका यूज़ कैसे करते हैं। अभी यहाँ पे बाय चांस हम लोगों ने H2O दिया, H2O, तो इसका आउटपुट लेंगे हम लोग। तो H2O ये तो मतलब लग ही नहीं रहा है कि हाँ H2O लिखा हुआ है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। तो सबस्क्रिप्ट जिस भी एलिमेंट को जिस भी उसको देना होगा, ठीक है, लेटर वर्ड या जो भी होगा, तो उसके आगे हम लोग सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे और उसको क्लोज भी कर देंगे वहीं पे। एक मिनट, सेव करेंगे और इसका आउटपुट लेंगे। तो ये हम लोगों का H2O के फॉर्म में हो गया। तो आज हम लोगों ने देखा एम्फेसाइज एट्रीब्यूट, हाइलाइटर एट्रीब्यूट, स्मॉल एंड बिग एट्रीब्यूट, इंसर्ट एट्रीब्यूट और सुपर एंड सबस्क्रिप्ट एट्रीब्यूट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।